Hello students, welcome to Literature World. Today we will read Chapter 4, The Rat Trap, Part 4. Just as he said this, the door opened and the stranger entered. जैसे ही उसने कहा दरवाज़ा खुला। क्या कहा था बेटा? लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो फादर है वो अपनी बेटी से कहता है कि जो ये ट्रैम्प मैनर्स हैं विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, कि ये जो फटे पुराने कपड़े, मैले कुचले कपड़े जो पहन रखे हैं, जैसे ही वो ड्रेसअप होके आएगा, क्लीन होके आएगा, नहा धो के आएगा, तो ये सारा जो ट्रैम्प मैनर है वो सारा ख़त्म हो जाएगा उसी के साथ ही। उसके बाद बता रहा है कि जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। जैसे ही उसने ये बात कही अपनी बेटी से, तो उसके बाद ही दरवाज़ा खुला और स्ट्रेंजर जो है, जो अजनबी जो आया था बाहर से, पैडलर, वो उसने एंट्री की। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। हाँ, अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है, अच्छे से कपड़े पहन रखे हैं। द वैलेट हैड बाथड हिम, कट इज़ हेयर एंड शेव्ड हिम। जो वैलेट है, उनका जो सेवक है, उसने उसे नहला दिया था, बाल काट दिए थे, दाढ़ी वगैरह बना दी थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। और उसने एक सुंदर सा सूट पहन रखा था जो कि आयरन मास्टर का था। ही वोर ए वाइट शर्ट एंड ए स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज़। देखिए, वाइट शर्ट उसने पहन रखी थी और कॉलर से बना हुई ऊपर जैसे कॉलर लगे हुए थे, और लंबे लंबे जूते पहन रखे थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। देखिए, इसमें कोई शक नहीं था कि जो गेस्ट था वो बहुत अच्छे तरीके से सजा संवरा खड़ा था, लेकिन जो आयरन मास्टर था वो उसको देख के खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम विद puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. मतलब क्या है, जैसे ही उसने आयरन मास्टर ने उसको देखा, तो उसके पक्कड़ ब्रो, बोहें जो हमारे जो ब्रो, आईब्रो जो होती हैं, आप सभी को पता है, तो यहाँ से जो है ना, एकदम से उसका अजीब सा चेहरा बना हुआ था, बोहें उसने सिकोड़ कर देखा। और उसके लिए ये इजी टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत आसान था कि व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंजर फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, कि जब उसने भट्टी की उस आग की रोशनी में उस अजनबी को देखा था तो शायद उससे गलती हो गई थी। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन अब जब वो दिन की रोशनी में खड़ा हुआ है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। तो अब ये बड़ा ही असंभव सी चीज़ थी, इम्पॉसिबल था कि वो अपने पुराने साथी को पहचानने में कोई उसे गलती है हुई हो। वट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। वो एकदम से थंडर मन गरज कर बोला, इसका क्या अर्थ है? द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंड्योर हैड कम टू एन एंड। अब जो अजनबी था उसने कोई बहाना भी नहीं बनाया कि नहीं नहीं ये है वो है, क्योंकि वो तो समझ रहा था कि मैं तो वो हूँ ही नहीं जिसे ये समझ रहा है। तो अब उसको उसके हिसाब से आयरन मास्टर को सच्चाई पता चल गई। उसने देखा कि अब उसकी सारी जो स्प्लेंडर होता है, शानदारपना, शोभा जो एक तरह की, वो सब समाप्त हो चुकी थी। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। अब जो पैडलर है वो क्या कह रहा है कि सर मेरी गलती नहीं है। I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the fold. देखिए, मैंने तो कभी दिखावा भी नहीं किया, बल्कि मैं तो एक गरीब सा ही था। मैं तो एक पुअर ट्रेडर था, मैंने गरीब होने के अलावा कोई दिखावा नहीं किया। मैंने तो आपसे प्रार्थना भी की थी, लेकिन आपने नहीं माना कोई भी चीज़। कि मैं किस चीज़ की प्रार्थना की थी? टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, कि भाई मैं तो यहीं पर इधर ही रहूँगा, आप जाइए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, एट फर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। लेकिन कहता है पैडलर, लेकिन अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। सबसे बुरी बात तो ये है कि भाई मैं तुमने मुझे अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए थे, वो मैं आपके उतार दूंगा, और मैं अपने फिर से अपने पुराना जो फटे पुराने मैले कुचले कपड़े हैं वो मैं पहन सकता हूँ, यहाँ से जा सकता हूँ, कोई नुकसान नहीं हुआ है। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटिल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर।
You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. sheriff वही होता है एक तरह से ऑफिसर, कि देखिए उसने आयरन मास्टर ने कहा थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए, झिझकते हुए, हिचकिचाते हुए, कि ये तुम्हारी ईमानदारी नहीं थी, तुम्हें ये पहले ही स्वीकार कर लेना चाहिए था, और मुझे इस बात में तो बिल्कुल आश्चर्य होना ही नहीं चाहिए कि जो शरीफ है, जो ऑफिसर है, वो अब तुम्हें कुछ भी आके कह सकेंगे। मतलब अब तो मैं उसे बुलाऊंगा। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। अब जो ट्रैम्प था, जो मतलब आवारा व्यक्ति था, जो पैडलर था, वो थोड़ा आगे बढ़ा और उसने मेज़ के ऊपर अपने जो एक बहुत तेज़ी से मुक्का मारा, जैसे गुस्से में लोग मेज वेज को पीटते हैं, ऐसे इस तरह से। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। कहता है कि मिस्टर आयरन मास्टर, मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, कि ये पूरा संसार कुछ नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज, रिंट्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल। ये जो तुम्हें चीज़ें दिखाई देती हैं ना, ये कुछ नहीं है, ये सारे एक संसार की रूपी एक बहुत बड़ी चूहेदानी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और सारी जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें, ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू, जो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको प्रदान की जाती है, ऑफ़र की जाती है, वे कुछ नहीं बल्कि पनीर से बने हुए छल्ले, रिंग्स माने पनीर के टुकड़े, और सूअर के मांस के टुकड़े हैं। जैसे हम चूहे को फंसाने के लिए रोटी का टुकड़ा डालते हैं, ऐसे ही हमारे लिए सारी चीज़ें वही हैं। और जो कि बेचारे किसी गरीब आदमी को मुसीबत में घुसाने के लिए ये चीज़ें यहाँ रखी रहती हैं, ताकि वो आदमी उसको देखे और लालच में आ जाए और उसको ले जाए। एंड if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. and Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. और क्या कहता है, और वो कहता है कि ये कोई बात नहीं, यदि जो ऑफिसर यहाँ आता भी है और मुझे इसके लिए पकड़ भी लेता है, तो तुम मिस्टर श्रीमान जी आयरन मास्टर, ये याद रखना कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम खुद एक मांस का टुकड़ा लेने के लिए मतलब लेना चाहोगे और तुम उस संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। आयरन मास्टर हंसता है। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो। तो क्या कहता है, तुमने कुछ ज़्यादा बुरा नहीं कहा मेरे साथी। परहैप्स वी शुड लेट द शरीफ अलोन ऑन क्रिसमस इव बट नाउ गेट आउट ऑफ फेयर एज फास्ट एज यू कैन। क्या कहता है कि चलो ठीक है, हमें क्रिसमस के दिन जो ऑफिसर है उसको अकेले रहने देना चाहिए, लेकिन अब तुम ऐसा करो, तुम यहाँ जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोल रहा था वो आदमी, बेटी ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि इसे आज हमारे साथ ही रहना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। मैं नहीं चाहती कि वो जाए, और उसने वो चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सेड द फादर। फादर को गुस्सा आ गया, कहती है अरे बेटी तुम क्या कर रही हो ये। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बास्ड एंड हार्डली न्यू वट टू आंसर। अब जो लड़की है वो वहाँ पर खड़ी हुई है, बहुत ही परेशान सी है, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या आंसर दे। अब ही walks and walks the whole year long and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home। कहते कि वो पूरे दिन पूरे साल चलता ही चलता रहता, और शायद ही ऐसा कोई सिंगल प्लेस है इस दुनिया में, इस देश में, जहाँ उनका स्वागत किया जाए या वो अपने घर जैसा महसूस कर सकें। वेयर एवर इट टर्न्स ही इज़ चेस्ड अवे। जहाँ भी वो जाता है उसे भगा दिया जाता है। ऑलवेज इज़ अफ्रेड ऑफ बींग अरेस्टेड। हमेशा वो पकड़े जाने का डर उसे रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिन्ड। और क्या डर रहता है कि पकड़ लिया तो क्रॉस एग्जामिन करेंगे, मतलब इधर से इधर के क्वेश्चन सब लोग पूछते रहेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं।
आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय ए डे ऑफ पीस विद अस, जस्ट वन इन द होल ईयर। और मैं चाहती हूँ कि पूरे साल में वो व्यक्ति केवल एक दिन हमारे साथ वो बिताए, ऐसा वो चाह रही है। द आयरन मास्टर, बेटा एक पैराग्राफ बीच में छूट गया था, वो और पढ़ लो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बास्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। जो लड़की है वो थोड़ा परेशान हो गई, दुखी हो गई कि क्या जवाब दे। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी। उस सुबह वो बहुत खुश महसूस कर रही थी। वैन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच। कि वो कैसा महसूस कर रही थी कि उसे सुबह सुबह बड़ी खुशी हो रही थी और सोच रही थी कि किस तरह वो अपने घर के जैसा और क्रिसमस पर उस बेचारे गरीब आदमी के लिए वो कुछ बनाने जा रही थी। और शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड दैट वाज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबंड। और अभी वो बात उसके दिमाग से पूरी तरह ख़त्म भी नहीं हुई थी और यही कारण था कि वो उस व्यक्ति का पक्ष ले रही थी, उसके फेवर में बोल रही थी। और ये बेटा हमने पढ़ा दिया आपको। अब इसके बाद देखिए उसने क्या कहा था कि भाई इसको कोई स्वागत नहीं करता, बीच में कहीं भी जाता है उसे भगा दिया जाता है, पूरे साल घूमता रहता है। और अब हमें क्या करना चाहिए कि वो कम से कम हमारे साथ रहे क्रिसमस वाले दिन, केवल पूरे साल में एक दिन तो कम से कम वो हमारे साथ खुश रह सके। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। अब जो आयरन मास्टर है वो अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रहा है, उस लड़की का फादर, क्योंकि अब वो उसका विरोध तो नहीं कर सकता था। बेटी अगर कह रही है तो कोई बात नहीं, चलो। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड। अब वो बोलती जा रही है कि यह सब एक गलती थी, कोई बात नहीं। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ought टू चेज अवे ह्यूमन बींग whom वी हैव asked टू कम हेयर एंड टू whom वी हैव promised क्रिसमस cheer। कि हम देखिए लड़की का कहना जा रही है, वो क्या कह रही है कि मैं नहीं सोचती कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को भगा देना चाहिए जिसे हम खुद यहाँ लेके आए और हमने उससे प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हारे साथ क्रिसमस ही मनाएंगे, और अब हम उसको भगा दें तो ये अच्छी बात नहीं होगी। यू डू प्लीज वर्स देन ए पार्सन, सेड द आयरन मास्टर। आई ओनली होप यू वुड नॉट हैव टू रिग्रेट दिस। अब जो आयरन मास्टर है उस लड़की का फादर, वो कहता है तुम तो एक धर्म गुरु जो होता है ना उससे भी बड़े अच्छे उपदेश देती हो, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो तुम कर रही हो, करने जा रही हो, इसको यहाँ रखना, कभी तुम्हें आगे पछताना ना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द टेबल। अब जो लड़की है वो अजनबी का हाथ पकड़कर उसे मेज़ तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। अब वो कहती है अब बैठ जाओ और खाना खा लो। उसने कहा कि वो देख सकती थी क्योंकि उसका फादर मान गया है, अब उसको उसने खाना वगैरह खिला दिया। द मैन विद द रेटअप सेड नॉट ए वर्ड, ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड। जो आदमी है वो अपने रेटअप्स के साथ, क्योंकि उसके पास है चुईदानी वाला जो आदमी है, वो वहाँ बैठ गया, कुछ भी नहीं बोला, केवल खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम। बार बार वो उस लड़की की तरफ देख रहा है जो कि उसके बीच में आई उसका बचाव करने। वाई हैड शी डन इट, वो सोच रहा है इसने ऐसा क्यों किया। वट कुड द क्रेजी आइडिया भी, उसके दिमाग में कोई क्रेजी आइडिया तो नहीं चल रहा, मीन्स कहीं ये मतलब मुझे पकड़वा तो नहीं देगी। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामस्टो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। अब देखिए उसके बाद जो क्रिसमस ईव है, क्रिसमस की शाम है, जैसे पहले होता था ऐसा ही वो आई। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। द स्ट्रेंजर ने कोई भी परेशानी नहीं की क्योंकि उसने कुछ नहीं किया, केवल वो सोया। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, एक गेस्ट रूम में सोफा पर पूरे दोपहर सोता रहा। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, एक ही करवट सोता रहा।
At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. दोपहर में उसे जगाया गया ताकि वो कुछ खाना वगैरह खा ले, बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, खाना खा के वो फिर सो गया. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjo. ऐसा लगता है मानो वो कई सालों से वो सोया ही नहीं, इतनी शांति की जगह और इतना सुरक्षित जगह, इसलिए आज वो अपने आप को शांति और सुरक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए वो सो रहा है. In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him, but after that he disappeared again. शाम को उसे फिर से जगाया गया. जब क्रिसमस ट्री पे लाइट वगैरह लगाई गई तो थोड़ी देर आंखें ऐसे, जैसे हम नींद से उठते हैं तो आंखों को ऐसे मसलते हुए आया और खड़ा रहा. ऐसा लग रहा था जैसे कि जो लाइट जल रही थी वो उसकी आंखों को परेशान कर रही थी, लेकिन वो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से गायब हो गया. 2 hours later he was aroused once more. 2 घंटे बाद एक बार उसे फिर जगाया गया. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. अब उसे नीचे खाना खाने के लिए जाना था, क्रिसमस के उस पे प्रोग्राम पे क्रिसमस मछली एंड हलवा वगैरह जो भी. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. देखिए, जैसे ही वो मेज से उठे, he went around to each present and said thank you. वह सबके पास गया जो भी लोग वहाँ थे और उनको धन्यवाद कहा, गुड नाइट कहा. बट व्हेन ही केम टू यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड. लेकिन जब वो उस लड़की के पास गया तो उसने उसे समझाया कि दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, कि ये उसके पिता की इच्छा थी, दैट द सूट विच ही वोर वाज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, कि जो सूट जो कपड़े उसने पहन रखे हैं वो उसको अपना क्रिसमस का प्रेजेंट समझे, उपहार समझे. ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे वापस लौटाने की आवश्यकता नहीं है. एंड इफ़ यू वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इव इन ए प्लेस, और अगले साल क्रिसमस ईव पर वो यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ वो आराम से सो सकता है, एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, तो वो इस पर पूरी तरह से श्योर रहे कि उसके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई विपत्ति नहीं आएगी. ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, और उसका दोबारा से स्वागत किया जाएगा. मतलब क्या, लड़की उसको मोटिवेट कर रही, समझा रही है कि आपके साथ आप मेरे फादर ने कुछ भी कहा, लेकिन आप अगले साल भी अगर आना चाहते हो इस दिन तो आप आ सकते हो, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी. द मैन विद द रेड ड्रेस डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस. अब वो आदमी कुछ जवाब नहीं दे पाया. ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट. बड़े आश्चर्य के साथ वो उस लड़की को देख रहा था. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस. अगली सुबह आयरन मास्टर उसकी बेटी उठे और क्रिसमस के लिए, मतलब आगे जो उनको चर्च वगैरह में जाना होता है, मतलब आगे की जो कार्रवाई, उसके लिए वो पूजा करने के लिए उठे. ही ओनली स्टेयर्ड एट देयर गेस्ट वाज स्टिल asleep एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम. उनका गेस्ट अभी भी सोया हुआ था और वो नहीं चाहते थे वो उसको डिस्टर्ब करे. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more डिजेक्टेडली देन यूजुअल. अब देखिए, जब 10 बजे के आसपास का टाइम हुआ था तो चर्च से जब वापस चले तो जो लड़की है वो बैठ गई. मतलब ऐसा बहुत ही उसको दिक्कत सी हो रही थी. सर हमेशा की तरह से उसने अधिक झुका लिया, मतलब बहुत ज़्यादा सर ऐसे नीचे करके बैठी हुई थी. क्योंकि एट चर्च शी हैड लर्न दैट At church, she had learned that one of the old crofter of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. चर्च में उसे पता चला कि जो ओल्ड क्रोफ्टर है, वन ऑफ द ओल्ड क्रोफ्टर, एक बूढ़ा
किसान जो था उनका आयरन मिल में जो काम करता था उसे लूट लिया गया एक आदमी के द्वारा। हु वेंट At church, she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps। कि चर्च में वो सुन के आए हैं कि जो उनके किसान थे आयरन मिल में जो काम करते थे उनमें से एक को लूट लिया गया जो कि घूम घूम कर चूहेदानियाँ बेचता था। यस दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस सैड हर फादर। उसके फादर ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब तुमने उसको रखा था, अब भुगतना। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाई दिस टाइम। मुझे तो आश्चर्य ये है कि अब इस समय हमारे घर में कितनी जो चांदी की चम्मचें हैं वो शेष बचेंगी। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। गाड़ी अभी मुश्किल से रुकी ही थी कि आयरन मास्टर ने अपने उस सेवक से पूछा कि जो स्ट्रेंजर था वो अभी भी यहाँ है। ही एडिड दैट ही हैड हियर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज ए थीफ। उसने कहा कि वो सुन के आया कि चर्च में एक आदमी जो हमारे घर पे रहता है वो चोर है, ये उसको कहीं ना कहीं से पता चला है। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गोन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल। वैलेट ने जवाब दिया कि वो तो जा चुका लेकिन वो अपने साथ कुछ नहीं ले गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज विच मिस विल मानसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। अब बल्कि वो तो बदले में क्या दे के गया है, इसके विपरीत वो तो एक छोटा सा पैकेज दे के गया है जो कि उसने कहा कि ये मेरी तरफ से अगर मिस विल वानसन इस क्रिसमस प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर ले तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप दैट कॉन्टेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस। लड़की ने जब उसको खोला उस पैकेज को तो क्योंकि बड़ी पैकिंग तो कर रखी थी लेकिन अच्छे से नहीं कर रखी थी। शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय। उस खोल के उस जब गिफ्ट को देखा तो बहुत खुशी से चिल्लाई। शी फाउंड ए स्मॉल रैट ट्रैप। उसमें एक छोटी सी चूहेदानी थी एंड इन इट ले 3 रिंकल 10 क्रोनर नोट्स। और उसके अंदर 3 मुड़े तुड़े 10-10 के नोट, वही जो उसने किसान के चुराए थे। बट दैट वाज नॉट ऑल। इतना ही काफ़ी नहीं था। इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो लेटर रिटन इन लार्ज जैगल लेटर्स या कैरेक्टर्स। रैट ट्रैप के अंदर एक लिखा हुआ लेटर भी था बड़े बड़े अक्षरों में। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मान के योग्य और श्रेष्ठ मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग। क्योंकि तुम मेरे साथ पूरे टाइम बहुत अच्छे से तुमने व्यवहार किया। एज इफ आई वाज ए कैप्टन, जैसे कि मानो मैं एक कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वाज ए रियल कैप्टन। और उसके बदले मैं भी तुम्हारे साथ उतना ही अच्छे से रहूँ चाहता हूँ बनना जैसे कि मैं वास्तव में एक कैप्टन हूँ। फॉर आई डोंट वांट यू टू बी एम्बास्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीफ। और इस क्रिसमस सीज़न पर मैं एक चोर के द्वारा आपको परेशान नहीं होने दूंगा। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। परंतु तुम मेरे ये जो पैसे हैं ना 3 जो रिंकल नोट्स है इनको रोड साइड पर जो बूढ़ा आदमी है उसको दे आना। हु हैज़ द मनी पाउच, जिसके पास एक पैसों का पर्स है, हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जो कि एक खिड़की के पास टंगा रहता है। एज ए बेट फॉर पुअर वांडर्स, बेचारे जो घूमने वाले हैं गरीब उन लोगों के लिए एक चारा है, एक लालच की तरह उन्होंने टाँक रखा है, कोई भी उसमें फंस जाता है। द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट। ये जो चूहेदानी है ये क्रिसमस का प्रेजेंट है एक चूहे की तरफ से। हु वुड हैव बीन कोट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, जो कि इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया होता। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन, यदि उसे कैप्टन जितना दर्जा नहीं दिया गया होता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि अब उसे अपने आप को बचाने के लिए उसको वो पावर मिल गई है कि वो इस संसार रूपी चूहेदानी में फंसने से बच गया। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेल। और उसने अपने साइन करके उसको इस लेटर को लिखा था और अब उस लड़की ने पढ़ लिया। उस पर कौन सा साइन किया? कैप्टन वॉन स्टेल, जो उसके फादर ने उसको मानना था, ना कि पैडलर के हिसाब से। ओके, थैंक यू।